हेलो, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम राजस्थान के प्रमुख त्यौहार, इनसे संबंधित जो भी विगत परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्यौहार से माना जाता है। तो राजस्थान से त्योहारों का आगमन माना जाता है तीज त्योहार, बावड़ी, लेडुपी, गणगौर। मतलब छोटी तीज आती है, वहाँ से हमारे त्योहारों का प्रारंभ होता है और गणगौर के साथ त्योहारों की समाप्ति। तो श्रावणी तीज, तो श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है, वो हमारे त्योहारों का आगमन होता है उस समय। राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है। राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत अंत किससे होता है, गणगौर से होता है, चैत्र शुक्ल तृतीया को। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष प्रतिपदा मनाया जाता है। प्रतिपदा मतलब वर्ष का पहला दिन कब मनाया जाता है, तो हम मनाते हैं चैत्र शुक्ल एकम को वर्ष प्रतिपदा मनाया जाता है। अगला प्रश्न, जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है। तीज तीज की सवारी कब निकाली जाती है, तीज होगी, तीज कब रहती है, छोटी तीज जब होती है उसकी सवारी निकाली जाती है। छोटी तीज के समय श्रावण शुक्ल तृतीया को जयपुर में तीज की सवारी निकाली जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में बड़ी तीज मनाई जाती है। राजस्थान में बड़ी तीज कब मनाई जाती है, भाद्र कृष्ण तृतीया को, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है बड़ी तीज प्रसिद्ध है बूंदी की, जिसे हम कजली तीज, सातुड़ी तीज, इन चार नामों से भी जानते हैं। अगला, राजस्थान में किस स्थान का कजली तीज का त्यौहार प्रसिद्ध है। तो अभी बताया कजली तीज का त्यौहार एवं मेला प्रसिद्ध है, कहाँ का प्रसिद्ध है, बूंदी की, इसको बड़ी तीज, सातुड़ी तीज सब कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाली तीज मनाई जाती है। हरियाली तीज, तो हम जो छोटी तीज होती है उसी को हरियाली तीज कहते हैं। जो श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, हरियाली तीज, छोटी तीज, श्रावणी तीज, इसी के नाम है। अगला, राजस्थान में स्त्रियों द्वारा लहरिया किस अवसर पर पहना जाता है। तो राजस्थान में स्त्रियों द्वारा लहरिया पहना जाता है, तो लहरिया पहना जाता है तीज के अवसर पर, तो श्रावणी तीज के अवसर पर महिलाओं द्वारा लहरिया पहना जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। तो चैत्र शुक्ल पंचमी को, वैसे गणगौर मनाई जाती है चैत्र शुक्ल तृतीया को, लेकिन गुलाबी गणगौर जो मनाई जाती है नाथ द्वारा राजसमंद में, वो मनाई जाती है चैत्र शुक्ल पंचमी को। अगला प्रश्न, राजस्थान के प्रत्येक वर्ष के चैत्र मास में गणगौर पूजन उत्सव दिवस की तिथि है। तो कौन सी तिथि को गणगौर पूजन किया जाता है, वह है चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को, शुक्ल पक्ष की तृतीया को। अगला प्रश्न है हमारा, बिना ईसर की गौर कहाँ पूजी जाती है। तो बिना ईसर की गौर मतलब गणगौर पूजी जाती है जैसलमेर में, बिना ईसर के जैसलमेर में गणगौर पूजी जाती है। अगला प्रश्न, गणगौर त्यौहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है। तो गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है 18 दिन तक, दुल्हंडी से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया, अर्थात चैत्र कृष्ण एकम से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक कुल 18 दिन का त्यौहार मनाया जाता है गणगौर का त्यौहार। अगला प्रश्न है हमारा, ईसर जी एवं ईसरी जी मतलब गण और गौर निम्न में से किस युग्म को प्रदर्शित करते हैं। तो ईसर भगवान शिव और ईसरी जी कहते हैं माता पार्वती को। राजस्थान को प्रसिद्ध पर्व है जिसमें विवाहिता और अविवाहित स्त्रियां शिव और पार्वती की मूर्तियों की पूजा करती है। तो वह त्यौहार कौन सा है जिसमें शिव और पार्वती की पूजा की जाती है, गणगौर। गण का मतलब शिव और गौर का मतलब पार्वती, तो अर्थात गणगौर उत्सव जो चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने केक यानी पिंडिया की खालिस्तान के अंकुरों के साथ पूजा की जाती है। तो गणगौर के अवसर पर जिस धान या जिस अनाज के साथ हम पूजा करते हैं राख से बने केक पिंडियों के साथ में, तो वह जौ के साथ पूजा की जाती है गणगौर की। वैशाख कृष्ण तृतीया के दिन धींगा गणगौर किसके शासनकाल में शुरू हुआ। तो जो वैसे तो गणगौर मनाई जाती है चैत्र शुक्ल तृतीया को, लेकिन एक धींगा गणगौर मनाई जाती है, वो मनाई जाती है वैशाख कृष्ण तृतीया को। ये प्रारंभ हुआ था उदयपुर में राज सिंह, महाराणा राज सिंह के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार एक कैलेंडर वर्ष यानी विक्रम संवत के अनुसार सबसे बाद में आता है। तो हमारा सबसे लास्ट में आने वाला त्यौहार कौन सा है, तो हम मानते हैं अंतिम महीना हमारा फाल्गुन, स्टार्टिंग महीना चैत्र, तो फाल्गुन में फाल्गुन पूर्णिमा को एक मनाया जाता है होली का पर्व है।
फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है होली का पर्व। अगला, धींगा गणगौर मेला कहाँ मनाया जाता है? धींगा गणगौर मेला, तो धींगा गणगौर मेला मनाया जाता है जोधपुर में। और धींगा गणगौर जो मनाई जाती है वैशाख कृष्ण तृतीया को ये त्यौहार मनाया जाता है धींगा गणगौर का। अगला, अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोडामार होली उत्सव हेतु प्रसिद्ध है? तो अजमेर जिले में कोडामार होली उत्सव हेतु प्रसिद्ध कौन सा स्थान है? तो अजमेर जिले में हम देखें तो बिनाय, बिनाय की प्रसिद्ध है कोडामार होली। निम्न में से कौन सा स्थान पत्रमार होली के लिए प्रसिद्ध है? तो पत्रमार होली जो प्रसिद्ध है वो बाड़मेर की, बाड़मेर में पत्रमार होली खेली जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए। तो देखते हैं महावीर जी, महावीर जी के यहाँ कौन सी होली खेली जाती है? लठमार, करौली में खेली जाती है लठमार होली। बिनाय अभी देखा हमने, बिनाय में खेली जाती है कोडामार होली। सांगोद, सांगोद का नान महोत्सव प्रसिद्ध है। और बाड़मेर, बाड़मेर में पत्रमार होली। तो महावीर जी करौली 3, बिनाय में कोडामार होली 1, सांगोद में नाहन 4 और बाड़मेर में पत्रमार होली 2। तो 3 1 4 2, 3 1 4 2 ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान का कौन सा स्थान होली पर्व के अवसर पर इलोजी की सवारी के लिए जाना जाता है? तो होली पर्व के अवसर पर इलोजी की सवारी निकाली जाती है, वो प्रसिद्ध स्थान है बाड़मेर, बाड़मेर में इलोजी की सवारी निकाली जाती है। अगला प्रश्न हमारा, नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? तो नेवलों की पूजा की जाती है श्रावण मास में, श्रावण कृष्ण नवमी को, जिसको हम कहते हैं नीटरी नवमी। अगला प्रश्न, करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है? करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। करवा चौथ कैसे करवा, कैसे कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। अगला प्रश्न है हमारा, सुहागिन औरतें अपने पति के स्वास्थ्य और दीर्घायु एवं मंगल कामना हेतु व्रत करती है। तो सुहागिन औरतें जो होती है अपने पति की स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं मंगल कामना हेतु जो व्रत रखती है उसको कहते हैं करवा चौथ का व्रत, जो किया जाता है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। अगला प्रश्न, वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाते हैं आखा तीज और श्रावण कृष्ण पंचमी को मनाते हैं नाग पंचमी। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हमारा, अक्षय तृतीया का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो ऐसा अक्षय तृतीया या आका तीज का त्यौहार मनाया जाता है वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, वैशाख शुक्ल तृतीया। अगला प्रश्न, निम्न में से विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबूझ सावा, अबूझ सावा किसको कहते हैं? आका तीज, आका तीज को जो अबूझ सावा माना जाता है, एक फलड़िया दूज को भी अबूझ सावा माना जाता है। तो इनमें से अगर हम देखें तो ऑप्शन हो जाएगा आका तीज, जो राजस्थान में अबूझ सावा। सर्वाधिक बाल विवाह इसी अवसर पर होते हैं, आका तीज के अवसर पर। अगला प्रश्न है हमारा, खेजड़ी वृक्ष, शमी वृक्ष की पूजा का प्रावधान किस पर्व से जुड़ा है? तो खेजड़ी वृक्ष यानी इसी को कहते हैं शमी वृक्ष, इसकी पूजा की जाती है दशहरा पर्व के अवसर पर खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न, भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाने वाला त्यौहार है, वह है कौन सा त्यौहार है जो भाद्र कृष्ण षष्ठी को मनाया जाता है? तो भाद्र कृष्ण षष्ठी को मनाया जाता है उबछठ या हलचट। अगला प्रश्न है हमारा, सावन के सोमवार को किस देवता की पूजा की जाती है? तो सावन के सोमवार को भगवान शिव की पूजा की जाती है, भगवान शिव, सावन के सोमवार को भगवान शिव की पूजा की जाती है। सांझी पूजन किस में लोकप्रिय है? तो सांझी पूजना, पूजने का काम कौन करती है? सांझी पूजन ये कुंवारी कन्याएं करती है। सांझी माता पार्वती का प्रतीक है। अगला, सांझी के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है? तो सांझी के रूप में माता पार्वती की पूजा की जाती है। अगला, श्राद्ध पक्ष जिसके दौरान पूर्वजों की पूजा की जाती है कब मनाया जाता है? तो श्राद्ध पक्ष हमारा आता है भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण अमावस्या तक, 16 दिन का ये त्यौहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय त्यौहार गुड़ला मनाया जाता है। तो गुड़ला जो त्यौहार है वो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी से
चैत्र शुक्ल तृतीया तक ये त्यौहार मनाया जाता है। अगला, गुड़ला का त्यौहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो गुड़ले का त्यौहार मनाया जाता है राव सातल, जोधपुर के ज़्यादा थे राव सातल देव, इनकी स्मृति में मनाया जाता है। इन्होंने गुड़ले कहाँ से वहाँ की कन्याओं को मुक्त किया था, इसलिए उनकी याद में ये त्यौहार मनाया जाता है। राव सातल देव की स्मृति में ये त्यौहार मनाया जाता है गुड़ला त्यौहार। अगला प्रश्न है, सुमेलित नहीं है तो इनमें से कौन सा सुमेलित? उब छठ, ये भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया मनाया जाता है। गुड़ला, गुड़ला मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। और फूलडोल महोत्सव ये आता है चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को। तो इसमें हो जाएगा गुड़ला त्यौहार, ये चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। निम्न में से कौन सा त्यौहार श्रावण के महीने में नहीं आता? तो श्रावण के महीने में नाग पंचमी, श्रावण कृष्ण पंचमी, तीज, श्रावण शुक्ल तृतीया, रक्षाबंधन, श्रावण पूर्णिमा। तो जन्माष्टमी आती है भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी को ये मनाई जाती है जन्माष्टमी। अगला प्रश्न है हमारा, ऋषि पंचमी मनाई जाती है। ऋषि पंचमी मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है ऋषि पंचमी, जिसमें ऋषि मुनि की पूजा की जाती है। बच बारस मनाई जाती है। बच बारस मनाई जाती है भाद्र कृष्ण द्वादशी को, भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को मनाई जाती है बच बारस। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतलाष्टमी किस दिन मनाई जाती है? तो शीतलाष्टमी मनाई जाती है चैत्र कृष्ण अष्टमी से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाई जाती है शीतलाष्टमी तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। गुड़ला त्यौहार मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी से लेकर चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तक। अगला प्रश्न, अशोकाष्टमी मनाई जाती है। अशोकाष्टमी मनाई जाती है चैत्र शुक्ल अष्टमी को अशोकाष्टमी मनाई जाती है। अगला त्यौहार तिलचोत यानी संकट चौथ मनाई जाती है। तिलचोत या संकट चौथ ये मनाई जाती है माघ कृष्ण चतुर्थी को तिलचोत संकट चौथ मनाई जाती है। वो कौन सा दिन? इस दिन भोजन में खीर और मालपुआ बनाए जाते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, लोग अपने परिवारजनों के साथ उद्यान अथवा अन्य रमणीय स्थलों पर जाकर आनंद मनाते हैं। वो कौन सा दिन है? तो वह हरियाली अमावस्या का दिन, श्रावणी अमावस्या। उस दिन लोग बाहर घूमने जाते हैं, उद्यानों में अन्य रमणीय स्थलों पर जाकर आनंद मनाते हैं। अगला प्रश्न है, हरियाली अमावस्या का पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो हरियाली अमावस्या का पर्व जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है श्रावण अमावस्या। श्रावणी अमावस्या को कहते हैं हरियाली अमावस्या। मेवाड़ में दीपावली के 15 दिन पहले अक्सर लड़के लड़कियां घर जाकर गीत गाते हैं। लड़कियों द्वारा गाए जाने वाले गीतों को कहा जाता है, तो लड़कियों द्वारा गाए जाने वाले गीतों को कहा जाता है गढ़लियो, जबकि लड़कों द्वारा किए जाने वाले गीतों को कहा था लोवाड़ी या हरणी। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले निम्नलिखित त्योहारों को क्रम से प्रारंभ से अंत तक जमाना है। इन त्योहारों को कौन सा त्यौहार कब आता है? तो कृष चतुर्थी आती है भाद्र शुक्ल चतुर्थी, दीपावली, कार्तिक अमावस्या, कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, और गणगौर आती है चैत्र शुक्ल तृतीया को। तो सबसे पहले आती है गणगौर, तो 4 सबसे पहले रहेगा ये। फिर आती है हमारे चैत्र के बाद में भाद्र कृष्ण अष्टमी 3, फिर हमारे आती है गणेश चतुर्थी भाद्र शुक्ल चतुर्थी 1, और फिर आती है अमावस कार्तिक, तो 2, 4, 3, 1, 2 ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में विभिन्न समय पर त्यौहार मनाए जाते हैं, कैलेंडर वर्ष के अनुसार उनका तिथि क्रम लिखिए। तो छोटी तीज मनाई जाती है श्रावण शुक्ल तृतीया, आखा तीज मनाई जाती है वैशाख शुक्ल तृतीया, गणगौर मनाई जाती है चैत्र शुक्ल तृतीया, और कजली तीज मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया। तो हम देखते हैं सबसे पहले आता है चैत्र, तो चैत्र
शुक्ल तृतीया, तो हमारा हो जाएगा सी। तो सी इसमें है, इसमें है। फिर हो जाएगा हमारा चैत्र के बाद वैशाख, वैशाख में आखा तीज, बी। तो बी इसमें, बाकी सारे ऑप्शन कट गए, ये भी कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया। बाद में और देख लेते हैं। लास्ट में छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया और भाद्र कृष्ण तृतीया को आती है कजली बड़ी तीज। तो इस प्रकार ए और डी, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा CBAD। सबसे पहले आती है गणगौर, फिर आती है आखा तीज, फिर आती है श्रावण में छोटी तीज और भादवी में आती है कजली तीज। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करेंगे बूंदी की कजली तीज। बूंदी की कजली तीज मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया। एक होली, होली मनाई जाती है फाल्गुन पूर्णिमा। दो पर्युषण पर्व है JNU में मनाया जाता है भाद्रपद में। तीन और गणगौर, गणगौर मनाई जाती है चैत्र शुक्ल तृतीया। 1 2 3 4, बस 1 2 3 4। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से उस त्योहार को चुनिए जो श्रावण की पूर्णिमा। श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाने वाला त्यौहार है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन को श्रावण पूर्णिमा को हम कौन सा त्यौहार मनाते हैं? रक्षाबंधन मनाते हैं। अगला त्यौहार है, अगला प्रश्न है हमारा, गोवर्धन पूजा या अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। तो अन्नकूट महोत्सव या गोवर्धन पूजा ये मनाया जाता है कार्तिक शुक्ल पक्ष में एकम को, दीपावली के जस्ट बाद। कार्तिक अमावस्या जस्ट फर्स्ट दिन, अगले दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकम को मनाई जाती है गोवर्धन पूजा या अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। अगला जल झूलनी एकादशी मनाई जाती है। जल झूलनी एकादशी ये त्यौहार हम मनाते हैं भाद्रपद की शुक्ल एकादशी को, भादवे की शुक्ल एकादशी को मनाते हैं जल झूलनी एकादशी। अगला प्रश्न है हमारा, सुमेलित कीजिए कामिका एकादशी। कामिका एकादशी मनाई जाती है चैत्र शुक्ल एकादशी। निर्जला एकादशी मनाई जाती है ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी। जल झूलनी भाद्र शुक्ल एकादशी। देवउठनी कार्तिक शुक्ल एकादशी। तो 1 निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल में, 3 जल झूलनी एकादशी भादवे में, 2 और देवउठनी एकादशी कार्तिक 4। 1 3 2 4, 1 3 2 4। ये कैसे हो गया? किसी ऑप्शन में है ही नहीं। गड़बड़ कैसे करती है? निर्जला एकादशी ज्येष्ठ में, देवउठनी कार्तिक शुक्ल एकादशी 2 और 4। हाँ ये रहा 1 3 2 4, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, तो इसमें हमारा हो जाएगा 1 3 2 4। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से त्यौहार भाद्रपद माह में नहीं मनाए जाते? तो भाद्रपद माह में नहीं मनाए जाने वाले त्यौहार कौन से हैं? तो भादवे में हम भाद्र कृष्णपद नवमी, कृष्ण पक्ष की नवमी को हम मनाते हैं गोगा नवमी। अनंत चतुर्दशी में मनाते हैं भादवे की शुक्ल चतुर्दशी को, तो अनंत चतुर्दशी। बाद में आंवला नवमी और शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा आश्विन पूर्णिमा को या आंवला नवमी, इन 2 त्यौहार ये मनाए जाते हैं भादवे में, इन 2 नहीं मनाए जाते, 3 और 4 वाले। अगला प्रश्न है हमारा, पर्युषण पर्व किस समुदाय संबंध है? तो पर्युषण पर्व JNU में मनाया जाता है भाद्रपद मास में। जैन समुदाय द्वारा पर्युषण पर्व जिस माह में मनाया जाता है वो माह है भाद्र मास। भाद्रपद मास में मनाया जाता है JNU द्वारा पर्युषण पर्व। अगला प्रश्न है, श्वेतांबर जैनों द्वारा पर्युषण पर्व कब और कितने दिन मनाया जाता है? तो श्वेतांबर जैनों द्वारा मनाया जाता है पर्युषण पर्व, ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है भादवे में। 8 दिन का ये त्यौहार मनाया जाता है। निम्नलिखित में से वह जयंती चुनिए जो चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 13 के दिन मनाई जाती है। वो जयंती है महावीर जयंती मनाई जाती है चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को। अगला प्रश्न है, सुगंध दशमी। सुगंध दशमी किनके द्वारा मनाई जाती है? JNU के द्वारा मनाई जाती है। अगला, ईस्टर के त्यौहार के पीछे ईसाइयों की भावना है। तो ईस्टर के त्यौहार के पीछे की ईसाइयों की भावना है कि इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे, इस दिन ईस्टर का त्यौहार मनाया जाता है। इस प्रकार हमने राजस्थान के जो प्रमुख त्यौहार है इनसे संबंधित जो भी विगत परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में हमने इस वीडियो में चर्चा की। धन्यवाद।